ने मिसाइलों की 62वीं खेप लॉन्च कर दी है और 80 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दाग दी हैं। 100 से भी ज्यादा इजरायली इलाकों में बड़ा धमाका हुआ है और इजराइल का नक्शा ईरान ने पलट दिया है। अब तक का ये सबसे बड़ा बदला ईरान की तरफ का है और इस हमले की आग अमेरिका तक भी फैल चुकी है। अमेरिका के एक बहुत बड़े अधिकारी ने ईरान के खिलाफ ट्रंप का पूरा प्लान बता दिया है, दुनिया के सामने रख दिया है और अपना इस्तीफा भी दे दिया है। यही नहीं दोस्तों, इजराइल से एक और बड़ी खबर है कि इजराइल के एक बड़े जासूस को भी ईरान ने फांसी दे दी है। 19 दिन के इस युद्ध को हो रहे हैं, लेकिन आज जो ईरान ने अटैक किया है वो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आप पहली खबर पढ़िए और केवल तस्वीरें देखिए। ईरान ने इजराइल पर एक साथ 80 से ज्यादा मिसाइलें और अनगिनत ड्रोन दाग दिए हैं और पूरे इजरायली आसमान पर ईरान का कब्जा हो चुका है। इतनी मिसाइलें दागी हैं, 62वीं वेव लॉन्च कर दी है कि भयंकर तबाही मची हुई है। एक साथ 80 से ज्यादा मिसाइलें, क्लस्टर बम ने इजराइल में तबाही मचाई हुई है और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और कहा यह भी जा रहा है कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इतना बड़ा धमाका हुआ है, ईरान ने इजराइल के 100 से भी ज्यादा ठिकानों पर एक साथ ही अटैक किया है और ऐसा अटैक किया है कि सड़कों में गड्ढा हो गया है और मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। गाड़ियां फट गई हैं, उनके चीथड़े उड़ गए हैं और पूरे इजराइल में तबाही मची हुई है। दूसरी तस्वीर दोस्तों और भी ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने भयंकर बदला लिया है और यह उस बदले की तस्वीर है, सबूत है। खुद इजराइल के लिए पहचानना मुश्किल हो गया है कि क्या यह वही इजराइल है। ईरान ने पहले बंकरों पर निशाना बनाया था, लेकिन अब उसने इजराइल के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, होटल, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। हर जगह ड्रोन दागे हैं, मिसाइलें, रॉकेट दागी है। खुर्रम शहर, इमाद, कदर, न जाने कितनी मिसाइलें, घातक मिसाइलों का इस्तेमाल इस बार ईरान ने किया है और इतना भयानक हमला किया है कि जहां भी हमला हो रहा है वो जगह धुआं धुआं हो रही है, खंडहर हो गई है। 62वीं वेव ईरान ने लॉन्च करी है, जिसमें एक साथ 80 से ज्यादा मिसाइलें, ड्रोन और अनगिनत क्लस्टर बम से हमला किया गया है और इस हमले के बाद की तस्वीरें हैं जिसमें सब कुछ तहस नहस हो चुका है। अब दोस्तों तीसरी खबर देखिए, ईरान ने इजराइल के एजेंट को सजाए मौत दे दी है। ईरान में एक आदमी को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के आरोप में फांसी दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस शख्स का नाम कुरोश किवानी है, जिसने ईरान के संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें, अहम जानकारी मोसाद यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी जिसको ये जासूस जानकारी भेज रहा था, उसे भेज रहा था और पिछले साल जून में ही इसे सफजल बाग शहर से गिरफ्तार किया गया था, जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का युद्ध चल रहा था। लेकिन अब इसको फांसी दे दी गई है और केवल फांसी नहीं, 500 से भी ज्यादा लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, उनको जानकारियां भेज रहे थे। अब देखिए मिडिल ईस्ट पर ईरान ने कितना बड़ा अटैक कर दिया है। यूएई पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें और क्लस्टर बमों की बौछारें कर दी है। आधी रात को करीब 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के आसपास ईरान की 15 से भी ज्यादा मिसाइलें, ड्रोन दुबई और अबू धाबी के पास देखी गई हैं, आसमान में देखी गई हैं, जिससे अटैक हुआ है। और वहां से लोगों ने अपने घरों से ये वीडियो बनाए हैं, फोटोज बनाए हैं कि दिखाया है कि कितना बड़ा अटैक ईरान कर रहा है। अल मिनाद एयरबेस पर भी हमला हुआ है, जहां पर ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स की फैसिलिटी थी और जो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। रात भर दुबई में, अबू धाबी में धमाके होते रहे, सायरन गूंजते रहे, मिसाइलों की आवाज गूंजती रही। लेकिन दोस्तों ईरान अब और भी बड़ा अटैक करने जा रहा है और आज का ये अटैक भी उसका बदला था। असल में इजरायली हमले में ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले ही अली लारिजानी को देखा गया था जब क्यूर्ड्स डे पर वो बिना किसी सिक्योरिटी के आम ईरान की जनता के बीच जुलूस में थे। इसके बाद अमेरिका ने अली लारिजानी पर इनाम रखा, लेकिन इजराइल के अटैक में अली लारिजानी की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है कि अली लारिजानी ईरान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के बेहद अहम जो चेहरे थे वो अब नहीं रहे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वो पूर्व प्रमुख थे, संसद के पूर्व स्पीकर थे और सुप्रीम लीडर के करीबी सलाहकार भी रह चुके थे। इसके अलावा बसीज कमांडर की भी इजरायली हमले में जान चली गई है और इस हमले के बाद ही ईरान ने अटैक और तेज कर दिया। यहां तक लारिजानी को अपनी मौत की आशंका भी थी दोस्तों। जब उनसे पूछा गया था कि अगर वो मारे जाएं तो संदेश की शुरुआत कैसे हो, तो लारिजानी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि लिखना कि खुदा का बंदा खुदा के पास लौट गया, और इसी मैसेज के साथ उनको आखिरी विदाई भी दी गई है। छठी तस्वीर देखिए दोस्तों, जो कि अली लारिजानी के जनाजे की है। पूरी सड़क पर केवल आदमी, लोग, भीड़ नजर आ रही है। पूरा ईरान अली लारिजानी को विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ है। सबके हाथ में ईरान का झंडा तस्वीर है। लेकिन दोस्तों अली लारिजानी की मौत के बाद भी ईरान के लोगों का हौसला कहीं से भी कम नहीं हुआ है, बल्कि जनाजे में भी लोग उतनी ही ताकत से पहुंचे और नारे लगे कि बदला लिया जाएगा। लारिजानी को 4 दिन पहले जब देखा गया था तो वो इन्हीं ईरान की जनता के बीच में थे, बिना किसी सिक्योरिटी के थे। ऊपर आसमान से बम गिर रहा था लेकिन वो वहीं पर थे, ईरान की जनता वहीं पर थी और अमेरिका इतना डर गया था उनसे कि इनाम रखा था, लेकिन फिर भी लारिजानी झुके नहीं। अब दोस्तों 7वीं खबर देखिए, अमेरिका के ट्रंप के खुद के सबसे करीबी लॉयल कहे जाने वाले अधिकारी ने उनका पूरा प्लान बता दिया है कि वो ईरान के खिलाफ क्या कर रहे हैं, क्या उनका इरादा है। ट्रंप के सबसे करीबी ऑफिसर ने अपना इस्तीफा दे दिया है, ये कहते हुए कि ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और वो उससे सपोर्ट नहीं करते हैं। यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो प्रमुख हैं, जो कैंट, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और ये कहा है कि मैं ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन कतई नहीं कर सकता। ईरान हमारे देश के लिए कोई खतरा नहीं था। ट्रंप ये हमला करके गलत कर रहे हैं और इजरायली दबाव में कर रहे हैं। बिना किसी वजह से
किसी देश पर ऐसा हमला करना सही नहीं है। अमेरिका की सबसे बड़ी एंटी टेररिज्म एजेंसी की जिम्मेदारी इन पर थी और उन्हीं के इस्तीफे ने अब ट्रंप को ऐसा हिला दिया है कि ट्रंप को मीटिंग बुलानी पड़ गई, सफाई देनी पड़ गई कि क्या हुआ है। अगली खबर देखिए दोस्तों, ईरान इजराइल जंग में अब 2 और देश ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने ईरान पर हमले की निंदा करी है और यह कहा है कि बातचीत से सब कुछ खत्म होना चाहिए। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी यह कह दिया है कि अमेरिका की मदद के लिए वो अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कतई नहीं भेजने वाले हैं और ये ट्रंप की बेइज्जती से कम नहीं है, क्योंकि उनके मुंह पर आयरलैंड के पीएम ने यह मना कर दिया है, फ्रांस ने मना कर दिया है और मैसेज दे दिया है कि कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, हम ईरान के खिलाफ नहीं उतरने वाले हैं। कोई देश ट्रंप के साथ तैयार नहीं है, लेकिन जंग में ईरान की मदद के लिए अब एक के बाद एक नए देश सामने आ रहे हैं। तजाकिस्तान ने ईरान को 3610 टन का सामान भेजकर उसकी मदद करी है। अजरबैजान ने भी खुले दिल से एक बार फिर से ईरान की मदद करी है, मानवीय सहायता भेजी है और भारत ने भी ईरान की मदद करी है। ईरान को मेडिकल सहायता की पहली खेप भेजी है और यह खेप ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है, जिसमें जरूरी दवाएं हैं, मेडिकल सप्लाई शामिल है। और देखिए केवल ईरान ही नहीं और देखिए केवल भारत ही नहीं, ईरान भी भारत की मदद कर रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसके जहाजों को सुरक्षा दे रहा था और इसलिए अब भारत ने भी अपनी पहली सहायता ईरान को भेज दी है। आखिर में मैं आपको एक और छोटी सी रिपोर्ट दिखाऊंगी जिसमें यह पता चल चुका है कि जंग के खर्च के बावजूद ईरान हर रोज $140 मिलियन कमा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जंग में ईरान रोजाना $140 मिलियन को कमा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो ये व्यापार कर रहा है और 2.1 मिलियन बैरल तेल का व्यापार रोजाना हो रहा है, जो हमेशा से 30% ज्यादा है। यानी कि एक तरफ जहां पर ट्रंप का खर्चा हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसको युद्धपोत पे उस पे हमला कर रहा है ईरान, और लगातार देखा जाए तो अमेरिका इस जंग में रोज खर्च कर रहा है, बिलियन में खर्च कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, वो तेल से पैसे कमा रहा है। अब यह साफ है कि ईरान के आगे अमेरिका और इजराइल का टिकना मुश्किल हो चुका है। कोई भी देश अमेरिका की मदद करने को तैयार नहीं है। ट्रंप के खुद के अधिकारी भी उनके प्लान को बता रहे हैं और लताड़ अलग से लगा रहे हैं और इस्तीफा देके चले गए हैं। इजराइल में ऐसी तबाही मची है कि शहर क्या देश की शक्ल बदलने लगी है। इजराइल के लोगों के लिए पहचानना मुश्किल हो गया है कि क्या ये वही सड़कें हैं, क्या ये वही बिल्डिंग्स थी जो आज खंडहर हो गई हैं। और ईरान अपना ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, रोजाना वो नई मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, नए तरीके से बदला ले रहा है। और अब अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने अपने अटैक को एक बार फिर से तेज कर दिया है और साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि अब वो रुकने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिशें कर ली जाएं। फिलहाल दोस्तों, ये आज युद्ध के तमाम 10 बड़े अपडेट्स थे जो मैंने आप तक पहुंचाए। हमारे चैनल पर आपको ईरान, इजराइल, अमेरिका की वॉर से जुड़े और भी डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे।